हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही दुआ करती हूँ मैं। और साथ साथ में मैं भी स्वस्थ और मस्त रहूँ। तो दोस्तों, सुबह की टाइम हो रही है और ये मैं सब बच्चे लोग जाएंगे स्कूल, ऑफिस जाएंगे हस्बैंड। तो मैं ये सोची कि सेवई बना लूँ और छोले बना लूँ और रोटी बना लूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब मैं सेवई डालूँगी। सेवई को थोड़ा ना वो चूरना पड़ता है, लंबी लंबी सी पतली पतली सी सेवई है ना, तो उसे चूर के डालना पड़ता है। तो मैं ये देखो घी डाल दी हूँ कढ़ाई में और अब मैं सेवई डालूँगी इसमें। देखो मैंने सेवई डाल दिया है और ये मैं इसे चूर देती हूँ। तो लंबा लंबा होता है ना, तो ये बारीक बारीक हो जाता है चूरने के बाद, तो सही रहता है। इतने लंबा फिर दूध में कैसे अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो देखो ये मैं भून रही हूँ सेवई को थोड़ा ब्राउन होने तक। तो मैं इसे निकाल लूँगी फिर प्लेट में, और ठंडे होने के बाद मैं इसे दूध में डाल दूँगी। अभी तो दूध आया भी नहीं है, तो तब तक मैं इसे अपना भूज भाज के रख देती हूँ कि दूध आएगा, फिर मैं दूध गर्म करके उसमें डाल दूँगी। फिर मैं वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। फिर मैं उसमें उसी कढ़ाई में मैं छोले बनाऊँगी ना, तो छोले के लिए मुझे उसी कढ़ाई की ज़रूरत है। तो मैं तेल इसमें उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। और फिर मैं इसमें क्या है ना कि फिर मैं इसमें जीरा डाल दी, फिर वो खड़ी गरम मसाला डाल दी, फिर वो प्याज डाल दूँगी और मिर्च डाल दूँगी। मेरे पास मिर्च थे नहीं, सूखे सूखे मिर्च थे, हरी मिर्च, तो मैं डाल दी। कोई बात नहीं, काम चला लेती हूँ। सब हो जाता है। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी साथ साथ में, और फिर मैं इसे भूनूँगी। ये देखो दोस्तों, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और फिर मैं इसे रेड ब्राउन होने तक भूनूंगी। अब मैं ये कढ़ाई में सारा डाल दिया है और मैं ये भून रही हूँ। अब क्या है, इसी में मैं सारा मसाला डाल दूँगी। मसाले में धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब है, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला सब डाल के मैंने डाल दिया है। और साथ साथ में मैं टमाटर भी डाल दूँगी ताकि इसी में भूनते रहे। और देखो ये मेरा मसाला भून रहा है। अब मैं इसे थोड़ा ढक ढक के भूनूँगी ताकि जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसे भूनते रहूँगी। ये देखो मसाला भी भून रहा है अच्छी तरह से, साइड साइड से। अभी तो हुआ नहीं है, फिर हो जाएगा थोड़ा। साइड साइड से भी तेल छोड़ देगा ना तो मसाला समझो हो गया हमारा। फिर मैं इसमें क्या है ना कि छोले डाल दूँगी। फिर छोले डालने के बाद भी मैं उसको हल्का ढक ढक के भूनूँगी। देखो ये मेरा मसाला हो गया, तेल भी छोड़ दिया साइड साइड से। और ये मैं छोलनी से ना थोड़ा वो टमाटर डाला ना, तो खड़ी खड़ी है, तो उसी छोलनी से मैं थोड़ा सा उसे कूच दूँगी कि सारा टमाटर जो है वो मिक्स हो जाए उसी में, ताकि खड़ा खड़ा ना रहे, सिर्फ स्वाद आए टमाटर का। अब देखो ये मैं छोले भी डाल दिया इसमें। छोले डालने के बाद मैं थोड़ा इसको ढक ढक के भूनूंगी। फिर नमक भी मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार, और फिर मैं इसे ढक ढक के भूनूंगी ताकि मसाला क्या है ना कि छोले के अंदर मिक्स हो जाए। मसाला सारा छोले के अंदर चला जाए ताकि स्वाद आए। ये देखो मैंने ढक दिया। अब क्या है कि मेरे छोले हो गए। अब मैं इसमें पानी भी डाल दी हूँ। अब पानी तो ग्रेवी के हिसाब से अपना डालना होता है। तो रोटी के साथ तो हम लोग थोड़ा सा लटपट ही खाते हैं, और चावल के साथ हल्का ग्रेवी रखती हूँ। तो मैंने ये ढक दिया, और साथ साथ में मैं इसे वो धनिया पत्ता भी डाल दूँगी ताकि उसका स्वाद भी उसके अंदर चला जाए। अब देखो ये मेरा छोला भी रेडी हो गया है। और ये थोड़ा बहुत है ना जो चना, काबली चना है ना, वो थोड़ा सा मैश लूँगी, उसी में मैश लूँगी कि ताकि ताकि ग्रेवी जो है ना थोड़ी गाढ़ी बने, तो अच्छा लगता है, लटपट रहता है ना, तो रोटी के साथ अच्छा लगता है छोला खाने में। और ये मेरा छोला यहाँ पे रेडी हो गया है। ये देखो फ्रेंड, मेरा छोला रेडी हो गया है और अच्छे भी लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा लिया, अब रोटी बनाना है मुझे। छोला तो उधर रेडी हो गया है, और बेटे को मैं दे दूँ खाना, तब उसको जल्दी जाना है, इसलिए मैं उसका प्लेट निकाल देती हूँ ताकि वो चला जाए। खाना वाना खा के मैं उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। ये लोग थोड़ा लेट से जाते हैं, तो इनकी रोटी मैं बाद में बना देती हूँ उसे भेज के।
तो यहाँ मैं रोटी बनाने के लिए स्टार्ट हो गई हूँ। तवा चढ़ा दिया, तवा गरम हो रहा है और यहाँ मैं रोटी बनाऊँगी। पहले रोटी बना के मैं उसे दे दूँगी तो वो खा लेगा। फिर अपना थोड़ा 2 रोटी खा लेगा, फिर 2 रोटी उसको लंच में डाल देती हूँ ताकि वो खा ले। ये देखो मेरी रोटी उतनी गोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं। ये देखो मेरी रोटी हो रही है। हाँ, मैं अब बेटे को दूंगी खाना। वो तो घर में इतना नखरा करता ना, खाने में कुछ कहने का नहीं। स्कूल में तो खा भी लेता, उसकी मैडम खिला भी देती है, लेकिन घर में बहुत नखरा करता है। ये देखो मेरी रोटी फूल भी गई हाँ। कैसी लग रही है रोटी फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी दूसरी रोटी बन रही है, 2 रोटी उसे दे देती हूँ खाने के लिए। घी लगा के फिर 2 रोटी पैक करके दे दूँगी लंच में। उधर से खाना भी निकाल रही हूँ। ये देखो रोटी हो रही है। ये देखो दूसरी रोटी भी फूल गई वैसे अच्छी लग रही है देखने में। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। अब मैं उसे घी लगा के दे दूँ खाना कि खा ले, वो जल्दी जल्दी खा ले, फिर उसका वैन आ जाएगा, वो फिर जाएगा स्कूल। इसलिए मैं पहले उसको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को, मेरी बेटी को, वो लोग साथ में ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं बेटी को, तो वो चले जाते, फिर मैं लेने जाती हूँ उसे, सारा घर का काम वगैरह करके। और क्या, ये देखो उसके लंच के लिए रोटी मैं बना रही हूँ। ये देखो ये भी फूल गई रोटी अब मैं उसे पैक करके दे दूँगी। तब तक ये देखो दूध, सुबह के लिए दूध मैंने चढ़ा दिया। उस वाले गैस पे दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने इस गैस पे चढ़ा दिया। अब देखो मैं उसकी रोटी भी पैक कर रही हूँ, इधर मेरा दूध भी उबल रहा है। और फिर मैं इसमें सेवई डाल दूँगी। सेवई हो जाएगा। मेरा बेटा सेवई खाता नहीं है, तो वो क्या मीठा चीज़ खाता ही नहीं है। उसको ना खीर पसंद है, ना सेवई पसंद है, ना ही हलवा पसंद है। बस गोलगप्पे वगैरह दे दो तो वो खा लेगा तो मैं इसमें ये देखो मैं सेवई डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें, ताकि सेवई हो जाएंगे तो हस्बैंड को, वो खाते हैं, बेटी भी खाती है, तो फिर वो लोग, उन लोग के जाते जाते टाइम, मतलब उन लोगों के टाइम तक बन जाएगा मेरा ये। तो बेटे को जल्दी है, वो उसका आ जाता है वैन जल्दी से, तो उसको मैंने सारा पैक कर दिया। देखो मैं उधर अनार भी अब छीलूँगी, अनार उसके लंच बॉक्स में डाल दूँगी। रोटी दे दिया, सब्ज़ी दे दिया और अनार दे दिया, वो खा लेगा अपना। बच्चे खाना खा लेना तो बहुत खुशी होता है कि चलो भाई खा लिया, वरना बहुत ये लगता है। अब देखो मैं, ये मेरा सेवई भी हो रहा है, मैं इसमें इलायची दाना कूट के डाल देती हूँ। क्या है ना कि मेरे बच्चे उतना खाते नहीं है, वो सब जो डाला हुआ रहता है ना, किशमिश, काजू किशमिश वगैरह, तो वो सब खाते नहीं है। वो सब डाल दो ना तो सारा छट के निकाल देगा। तो फिर मैं ऐसे ही सिर्फ स्वाद के लिए मैं डाल देती हूँ कि उसकी महक आ जाए थोड़ा इलायची का। ये देखो अब मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, बेटी के लिए रोटी बना रही हूँ जल्दी से उधर अब मैं सबे को उस साइड चढ़ा दी, अब इधर रोटी बनाने लगी। ये देखो मेरे, ये रोटी तो फूली ही नहीं कोई बात नहीं, खा लेंगे रोटी तो, कुछ भी सही है। अनाज तो अनाज होता है, कभी हाथ है, कभी ख़राब बनता है, कभी अच्छा बन जाता है तो ये देखो रोटी हो गया मेरे दोस्तों। अब ये मैं अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ। और ये देखो मेरा रोटी, सेवई और सब्जी तैयार है। आप भी आ जाओ खाने के लिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर करना। ये देखो मैं अपने हस्बैंड को अब खाना दे दूँ, वो खा लेंगे अब ये देखो दोस्तों मेरा सारा किचन साफ़ हो गया। अब इन लोगों के जाने के बाद ना इतना गंदा हो जाता है, मेरा किचन इतना गंदा हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। मैं पहले साफ़ नहीं करती, सब चले जाते हैं तो सारा फिर मैं आराम से बैठ के फिर उसके बाद मैं सब साफ़ करती हूँ ताकि मेरा किचन साफ़ रहे। अब ये साफ़ रहेगा। और देखो मैं यहाँ पे कपड़े उठा लूँ,
कपड़े मैंने सुखाए थे तो कपड़े मैं उठा लूँ। सारा कपड़ा देखो बाहर है, हवा भी चल रही है। ये देखो कितना सारा कपड़ा हो गया। अब मुझे सारा तय करने होगा कि मैं देखो मेरा घर कैसा है। बच्चे लोग ना इधर उधर सामान फेंक देते हैं, देखो सारा सामान इधर उधर फेंक दिए है। और ये देखो मैं अभी तो मैं गंदी लग रही हूँ, मैं दिखाऊंगी नहीं। और ये देखो कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, कितना अब साफ़ करूँगी। तो दोस्तों मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, सारा काम हो गया है। अब मैं अब 1 घंटे 2 घंटे, हाँ अभी टाइम है, 2 घंटे के बाद मैं फिर अवनी को लाने जाऊँगी। बस यही रूटीन है दिन भर का। क्या करूँ, कोई बोलने वाला भी यहाँ नहीं है कि चलो भाई बोलो। कोई आस पड़ोस के लोग होते हैं ना कि चलो भाई बात करो चाहे कुछ भी, तो मन भी लगा रहता। लेकिन यहाँ पे कोई एक दूसरे से किसी का भी कोई मतलब नहीं है, तो मुझे मन ही नहीं लगता है। तो मैं सोची क्यों ना अब आप लोग कोई फ्रेंड बनाओ, आप लोग ही मेरा साथ दो, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरा मन भी लगा रहेगा। और अभी का ऐसा डेट, मतलब ऐसा टाइम आ गया है ना कि अभी का डेट में ना आप अकेला रहो तो मतलब पता नहीं क्या है, लोगों में कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं, बस सब अपनी अपनी मर्जी, सब ये वो, तो बस अकेले ही रहना है। तो थोड़ा सा मुझे मन नहीं लगता, तो बस मैं सोची कि चलो भाई यूट्यूब ब्लॉग ही बनाऊँ, आप लोग से ही बात करूँ। और प्लीज़ अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। क्या जाता है लाइक सब्सक्राइब करने में, हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट भी करना है ना, और अच्छी अच्छी कमेंट करना। और बस यही रूटीन है हमारा हाउसवाइफ का, तो यही है, सुबह उठो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये वो, बच्चे वो बहुत यही सब काम है। तो आप सपोर्ट बनाए रखो मेरा, और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ, बाय।